साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर के बारे में बतलाया था, स्वर विज्ञान के बारे में बतलाया था। ईश्वर यानी कि यह स्वर होता है जो हम सांस लेते हैं, उसके बारे में बतलाया था। तो देखिए, गर्भवती महिला के बारे में मैंने आपको बतलाया था। आज मैं बतलाऊंगा कि अगर स्त्री की जगह पुरुष आ जाए तो उसको क्या जवाब देना चाहिए, किस प्रकार से उसका शंका का समाधान करना चाहिए, किस प्रकार से प्रश्न का उसको उत्तर देना चाहिए। क्योंकि साथियों, ईश्वर यानी कि यह स्वर हमारा जो होता है, जो हम सांस लेते हैं, सांस के द्वारा ही हम जीवित रहते हैं। सांस खत्म तो दिल का धड़कन खत्म हो जाती है और हमारा ये स्थूल शरीर किसी भी काम का नहीं रहता, समाप्त हो जाता है। बाकी जो दो शरीर बचे हुए हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, वही काम करते हैं। बाकी ये स्थूल शरीर खत्म हो जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं, नाक से भी लेते हैं, हवा जाती है, मुँह से भी हवा जाती है, कानों से भी जाती है, और हमारे जितने भी रोम छिद्र हैं उनसे भी हवा निरंतर आती जाती रहती है। ये सारी प्राणवायु कहलाती है। इसी प्रकार से जो भी बेजान वस्तुएं हैं, चाहे वह पेड़ हों, पौधे हों या कोई भी चीज़ हो, स्थूल शरीर जो निष्क्रिय होती है वो भी सांस लेती है, उसमें भी हवा प्रवेश करती है, आती और जाती है। तो क्रिया निश्चित होती रहती है, परिवर्तनशील होता रहता है सांसों के द्वारा। तो हम जब सांस लेते हैं तो तीन प्रकार से सांस लेते हैं। एक तो सूर्य स्वर से गर्म सांस लेते हैं, एक चंद्र स्वर से जो बायां स्वर होता है उससे ठंडी सांस अंदर जाती आती है, और एक होती है सुषुम्ना, ना ठंडी होती है ना गर्म होती है, बीच में जाती है ये। तो देखिए साथियों, अगर आपके सामने कोई भी पुरुष आ जाए और आप बैठे हुए हों, अगर वह पुरुष आता है और आपका चालू स्वर की तरफ से वह प्रश्न करता है, जो भी स्वर चालू है, चाहे वह चंद्र स्वर हो चाहे सूर्य स्वर हो, तो जिस स्वर से वो आता है, अगर वो चालू स्वर है, तो आप निश्चिंत होकर के उस पुरुष से कह दीजिएगा कि आपके संतान लड़का पैदा होगा। और अगर मान लीजिए वह बंद स्वर से आता है और उसी साइड से खड़ा होकर के प्रश्न करता है, तो आप निश्चिंत होकर के कह दीजिएगा कि आपके यहाँ लड़की पैदा होगी। और अगर मान लीजिए वह न दाएं और न बाएं, बीचों बीच में वो आकर के खड़ा हो जाता है, बिल्कुल नाक की सीध में खड़ा हो जाता है, तो आप कह दीजिएगा कि वह नपुंसक पैदा होगा। जो भी संतान होगी वह नपुंसक पैदा होगी। इसके अलावा देखिए साथियों, भरे स्वर में अगर कोई प्रश्न करता है, भरे स्वर का मतलब होता है जब आप सांस ऊपर की तरफ ले रहे हों, अपने शरीर में भर रहे हों सांस, जिसको सगुण सांस कहते हैं, उसको भरी हुई सांस कहते हैं। उस समय अगर कोई प्रश्न करता है तो कह दीजिएगा कि आपके यहाँ बालक पैदा होगा। और अगर मान लीजिए सांस आप बाहर निकाल रहे हैं और उसी समय कोई प्रश्न आकर के कर देता है, तो आप कह दीजिएगा कि गर्भ तो है लेकिन वो ठहरेगा नहीं, गिर जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए दोनों नथनों से सांस बराबर आ रही जा रही है, ना कम ना ज़्यादा, तो आप कह सकते हैं वह कुशल क्षेम है, कोई भी कष्ट नहीं है, आराम से संतान पैदा होगी। तो देखिए साथियों, ये स्वर विज्ञान नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देता है, और मैं आपको अगले वीडियो में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो आप देखते रहिएगा हमारा वीडियो,
और लाभान्वित होते रहिएगा, ज्ञानार्जन करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।